हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यानी कि एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी कि 8 अगस्त 2026 के करंट अफेयर क्लास की बात करेंगे, यानी कि चर्चा करेंगे, उस विषय पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें, जैसे कि हमारे बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं और आप लोग भी देख रहे हैं, अच्छे से प्यार दुलार मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस के बारे में हमने कुछ बता रखा है, कुछ एक 100% एक स्ट्रेटजी प्लान बता रखा है। सब्जेक्ट हर चीज़ें उस क्लास में आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। तो उस क्लास को भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने करंट के बारे में चर्चा की, बहुत लोग क्या होते हैं करंट अफेयर को इग्नोर करते रहते हैं, जो कि बहुत ही घातक साबित होता है ऐसा। तो इसलिए कहते हैं कि डेली बेसिस की जो करंट अफेयर क्लास होती है, मैं सिर्फ 10 एमसीक्यू क्वेश्चन बताता हूं और वही क्वेश्चन हम सिलेक्ट करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। उसी क्वेश्चन को हम सिलेक्ट करके लाते हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताते हैं कि इसका जो प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं जब आपके, ऐसा नहीं कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ सेम क्वेश्चन वैसे उठा, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के करंट अफेयर क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। ठीक, तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में हम चीज़ें बताते रहते हैं। तो आज 8 अगस्त क्लास है, यानी कि 8 अगस्त की ये करंट अफेयर की क्लास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि IFF की पहली महिला फाइटर कम्बैट लीडर यानी कि FCL कौन बनी। ठीक, तो यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है, समझने की जरूरत है। ठीक, यानी कि भारतीय वायुसेना IFF की पहली महिला फाइटर कम्बैट लीडर कौन बनी। ठीक, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, कम्बैट जो लीडर है वो कौन बनी। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ या सीमांगी सिंह। तो यानी कि ये हमारे क्या है, 4 ऑप्शन है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके सही ऑप्शन के। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय वायुसेना IFF की पहली महिला फाइटर कम्बैट लीडर जो बनी है वो बनी स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ। कौन बनी, भावना कंठ। तो अगस्त 2026 में स्क्वाड्रन लीडर भावना कांठ ने ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित प्रतिष्ठित टैक्टिक्स एंड एयर कम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि TACDE से प्रतिष्ठित फाइटर कम्बैट लीडर यानी कि FCL कोर्स जो है वो सफलतापूर्वक जो है क्या पूरा किया गया। कौन सा, FCL जो फोर्स है वो सफलतापूर्वक जो है वो क्या पूरा कर लिया। तो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय वायुसेना की महिला जो है महिला फाइटर बन गई, जिन्होंने IAF के इस एलीट टॉप गन स्कूल का पहला महिला स्नातक होने का गौरव जो हो गया वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है, उन्हें IAF के इस एलीट टॉप गन स्कूल का पहला महिला स्नातक होने का गौरव जो है वो क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो किसको प्राप्त हुआ, तो वो गया है स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ को जो है क्या ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, यानी कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्वच्छ ऊर्जा और कचरे के प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ गोवर्धन योजना को मंजूरी दी है। ठीक, यानी कि कितने रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ गोवर्धन जो योजना है उसको क्या है मंजूरी दिया है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा और कचरे के प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ जो है गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। ठीक, तो गोवर्धन योजना को मंजूरी जो दी है वो कितने हजार करोड़ रुपए की दी है। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके सही ऑप्शन के, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23,731 करोड़ रुपए की जो हो वो अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गलवेन हिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन यानी कि गोवर्धन योजना को विस्तार को मंजूरी देने के लिए 23,731 करोड़ का बजट आउटले जो हो क्या तय किया गया। कितना,
23,761 करोड़ रुपए का जो बजट है वो तय किया गया है। यह योजना ग्रामीण भारत में जैविक अपशिष्ट कृषि अवशेषों और मवेशियों को गोबर को संप्रेषित यानी कि बायोगैस यानी कि सीबीजी और जैव उर्वरक में परिवर्तित करके स्वच्छ ऊर्जा के सफर को क्या है और मजबूत करना है। क्या करना है, यानी कि जो एक स्वच्छ ऊर्जा है उस स्वच्छ ऊर्जा के सफर को क्या है मजबूती जो है क्या प्रदान करना है। इसके लिए 23,731 करोड़ रुपए का बजट जो है वो क्या हो तय किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय खगोलीय भौतिकी विधि, ठीक क्या है भौतिकी विधि यानी कि एस्ट्रोफिजिस्ट को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कोस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। कौन है, डॉक्टर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम, ये डॉक्टर गगनदीप कांग या टेसी थॉमस या ऋतु कारीधाल। ठीक, तो ये हमारे कितने ऑप्शन, हमारे कितने हैं, 4 ऑप्शन है। ठीक, कितने ऑप्शन, 4। तो हम इसकी अगर बात करते हैं कि हमारा जो एक भारतीय खगोलीय भौतिकी विधि कि अंतरिक्ष विज्ञान को के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को बढ़ावा देने के लिए विक्रम साराभाई मेडल्स क्या है वो क्या है सम्मानित किया गया है। ठीक, क्या विक्रम साराभाई सम्मानित जो है वो क्या सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम जो है वो ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो प्रख्यात भारतीय खगोल भौतिकी विधि अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम को फ्लोरेंस, ठीक फ्लोरेंस इटली में आयोजित 46वीं कोस्पर साइंटिफिक असेंबली के दौरान कोस्पर विक्रम साराभाई के मेडल 2026 प्रदान किया गया है। और यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली चौथी भारतीय महिला है। कौन सी, चौथी भारतीय पहली भारतीय महिला और कुल तीसरी महिला जो है क्या बन गई। इससे पहले उन्हें 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार और विज्ञान श्री से इन पुरस्कारों से क्या है उनको क्या है नवाजा जा चुका है। ठीक, तो चौथी भारतीय और पहली भारतीय महिला और कुल 3 भारतीय महिला को क्या इस सम्मान से जो है क्या नवाजा जा चुका है। ठीक है, क्या इस सम्मान से जो है क्या उनको नवाजा जा चुका है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने 2026 की से लेके 2031 की अवधि, एक मिनट, ठीक 2026 से लेके 2031 की अवधि तक, ठीक 2026 से लेके 2031 की अवधि तक के एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के परिचालन और दिशा निर्देशों के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में किन नई आपदाओं को आधिकारिक रूप से जो है क्या शामिल किया गया। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया है कि किन नई आपदाओं को आधिकारिक रूप से जो है वो क्या शामिल किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ऑप्शन ए हीट वेव लू, आकाशीय बिजली यानी कि लाइटनिंग, या सूखा और भीषण बाढ़, या हिमस्खलन और भूस्खलन, या चक्रवाती तूफान और सुनामी। ठीक, तो ये हमारे क्या है 4 ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, तो ये जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीट वेव लू और आकाशीय बिजली यानी कि लाइटनिंग के लिए एक क्या है कि एसडीआरएफ यानी कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ परिचालन दिशा निर्देश के तहत 2026 से लेकर 2031 तक प्राकृतिक आपदाओं की सूची में इन नई आपदाओं को आधिकारिक रूप से जो है क्या शामिल किया गया। ठीक, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन के दायरे को व्यापक बनाते हुए 2026 से लेकर 31 तक के चक्र के लिए एसडीआरएफ यानी कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ क्या हो जाएगा, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत हीट वेव यानी कि लू, आकाशीय बिजली गिरने जैसी घातक प्रकृतियों, ठीक गिरने जैसी क्या घातक प्राकृतिक आपदाओं को औपचारिक रूप से अधिसूचित में औपचारिक रूप से अधिसूचित सूची में शामिल किया गया है। इससे इन आपदाओं से प्रभावित लोगों को तुरंत सरकारी राहत और वित्तीय सहायता जो हो क्या मिल सकेगी। ठीक, क्या है यानी इस चीज से इस घातक प्राकृतिक आपदाओं को देखे तो अधिसूचित में इनको क्या शामिल किया गया है और इन आपदाओं से प्रभावित लोगों को क्या तुरंत सरकारी राहत और वित्तीय सहायता जो हो मिलने की संभावना जो हो क्या वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5वां। ठीक, 5वें की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है कि 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम दिवस प्रतिवर्ष जो है वो कब मनाया जाता है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया कि हम एक दिन एक ऐसी क्लास लेके आएंगे सिर्फ हम
वो कौन सा डे, कौन सा दिन क्या मनाया जाता है, यानी कि एक दिवस के रूप में वो क्लास हम जो लेके आएंगे, पूरा एक साल का पूरा तैयार करके हम आपको देंगे। ठीक है, तो उसमें ये आसानी रहेंगी कौन सा दिवस किस दिन में मनाया जाता है और कौन से वो इम्पोर्टेंट जो है वो दिवस जो है पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसकी हम क्लास जो है वो बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हमारा 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या 8 अगस्त। ठीक, यानी कि ऑप्शन टोटल कितने हैं इसमें? 4 ऑप्शन। ठीक, तो हम अगर बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। तो देश के पारंपरिक हथकरघा उद्योग और बुनकरों के सम्मान तथा विकसित भारत 2047 में इसके योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में जो क्या मनाया जाता है। कब? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2026 में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस क्षेत्र में देश के 35 लाख से अधिक बुनकर और कारीगर जो है जुड़े हैं, जिनमें लगभग 72% महिलाएं शामिल हैं। ठीक, अब इसमें हम यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें क्या दिया है कि लगभग 2026 में इसका 12वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। अब इस क्षेत्र में, यानी कि इस क्षेत्र की बात करें तो देश में लगभग 35 लाख से अधिक जो बुनकर और कारीगर जो हैं वो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर इसमें हम महिला और पुरुष की बात करते हैं तो लगभग कितना 72%। ठीक, कितना 72% जो है वो क्या है इसमें महिलाएं शामिल है। ठीक, कौन शामिल है? महिलाएं शामिल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है? 6ठा। ठीक, तो हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी कि माइक्रोग्रेविटी में उगाई गई चावल की फसल की सफल कटाई की है? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पे ये पूछा गया है किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी कि माइक्रोग्रेविटी में उगाई गई चावल की फसल जो है वो सफल कटाई जो है वो क्या कर ली। ठीक, अब कहाँ की है ये? जापान की है या चीन की है या रूस की है या अमेरिका की है? ठीक, तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की सही आंसर की बात करते हैं, तो देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन के, तो ये हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। ठीक, क्या हो जाएगा? चीन। तो ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो सही होगा। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अगस्त 2026 में चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने टाइकोनट्स ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर माइक्रोग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण के भीतर सफलतापूर्वक उगाई गई चावल की फसल जो है फसल की कटाई पूरी कर ली है। भविष्य में लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए यह उपलब्धि खाद्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जो है वो क्या मानी जा रही। ठीक, यानी कि अंतरिक्ष में इस फसल की जो है सफलतापूर्वक जो है वो कटाई कर ली गई है। अब अंतरिक्ष अभियान के लिए अगर हम ये बात करें तो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के लिहाज से ये जो है बेहद महत्वपूर्ण जो है वो क्या मानी जा रही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्या 7वां है। ठीक, 7वें की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक 7वें की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 7वें की अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट, हाँ 7वें की अगर हम बात करते हैं तो अगस्त 2026 में किस बैंक को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में अपने शाखा के माध्यम से धन प्रबंधन यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए IFSCA की मंजूरी जो हो क्या मिल गई? काहे कि IFSCA की जो हो क्या मंजूरी जो हो क्या मिल गई। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बात करें जैसे कि ऑप्शन है HSBC या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या सिटी बैंक या ड्यूश बैंक। यानी कि ये जो हमारे ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है? ये हमारे 4 ऑप्शन। ठीक, तो हम बात करते हैं इसकी सही आंसर की, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो इसकी है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को गांधीनगर गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा के जरिए वेल्थ मैनेजमेंट के निवेश उत्पाद लॉन्च करने की विधिवत अनुमति दी है। तो इस मंजूरी से बैंक भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि IFSC के माध्यम से घरेलू और अनिवासी यानी कि NRI दोनों ग्राहकों को अत्याधुनिक वित्तीय समाधान जो हो क्या पेश करेगा। यानी कि इसके माध्यम से बात करें तो घरेलू और अनिवासी यानी कि NRI दोनों ग्राहकों को अत्याधुनिक वित्तीय समाधान जो हो क्या पेश करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर जो होगा वो होगा हमारा 7। ठीक, क्या होगा 7 होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 8। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक, यानी कि भारत ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किस परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का जो क्या सफल परीक्षण जो है वो क्या किया है। ठीक, क्या किया है, यानी कि अग्नि 4 किया है या पृथ्वी 2 किया है, ये सौर मिसाइल किया है या प्रलय मिसाइल किया है। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके सही ऑप्शन की, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्या है वो है 8 हुआ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करते हैं देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर A, यानी कि अग्नि 4। ठीक, क्या हो जाएगा अग्नि 4। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा अग्नि 4 जो है वो क्या है बैलिस्टिक मिसाइल का एक सफल परमाणु परीक्षण जो किया है। ठीक, तो वो अग्नि 4 जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो इसका क्या है सफल परीक्षण जो है वो क्या किया गया। तो भारत ने रणनीतिक मारक क्षमता को और अधिक मजबूत करते हुए उड़ीसा के चांदीपुर तट के स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु सक्षम मध्यम दूरी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। यह 2 चरणों वाली ठोस ईंधन यानी कि चलित सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तक क्या लक्ष्य जो है भेदने में पूरी तरह सक्षम और देश के न्यूक्लियर ट्राइड का एक अहम हिस्सा जो है वो क्या वो माना जाता है। ठीक है, यानी कि यह जो है दूरी तक लक्ष्य भेदने में पूरी तरह सक्षम है और देश के न्यूक्लियर ट्राइड का एक अहम हिस्सा जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 9 है। ठीक, तो 9 में ये पूछा जा रहा है कि अगस्त 2026 में सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लूटेस शतरंज टूर्नामेंट सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लूटेस चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। ठीक, यानी कि चेस टूर्नामेंट खिताब जो है वो किसने जीता है। ठीक, तो ऑप्शन है यानी कि डी गुकेश ने या आर प्रज्ञानंद ने, मैग्नस कार्लसन ने या फैबियन कारुआना ने। ठीक, तो ये हमारे क्या है 4 ऑप्शन है। तो हम इसके सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर प्रज्ञानंद। ठीक, क्या हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। तो भारत के युवा और दिग्गज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अगस्त 2026 में सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लूटेस शतरंज टूर्नामेंट का प्रतिष्ठित खिताब जो है वो क्या है अपने नाम कर लिया है। किसने अपने नाम कर लिया है। और इस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में दुनिया भर के कई शीर्ष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और जिसमें प्रज्ञानंद ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल से जो है क्या इस टॉपिक को जो है क्या वो अपने नाम यानी कि अपने नाम जो है क्या इस टॉपिक को क्या वो हासिल किए है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो समझ में आ रहे होंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ठीक, यानी कि लास्ट है कि नीति आयोग द्वारा किसके द्वारा नीति आयोग द्वारा अगस्त 2026 में जारी की गई रिपोर्ट का शीर्षक क्या है जो मुख्य रूप से देखभाल करने वालों के सशक्तिकरण से जो क्या जुड़ी हुई जो क्या वो मानी जाती है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं यानी कि रीइमेजिनिंग केयर स्ट्रेटेजिक फॉर इम्पावरिंग केयर गिव्स इन विकसित भारत 2047 या फ्यूचर ऑफ केयर इकोनॉमी इन इंडिया 2047। ठीक, या केयर बिंग एंड सपोर्ट सिस्टम इन न्यू इंडिया या विकसित भारत हेल्थ एंड केयर फ्रेमवर्क। ठीक, तो ये हमारे क्या है 4 ऑप्शन है। ठीक,
तो लेकिन हमें इसमें ये देखना है कि ये हमारे जो है वो सही आंसर क्या है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रीइमेजिनिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047। ठीक, तो ऑप्शन ए जो हमारा होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो नीति आयोग ने अगस्त 2026 में रीइमेजिनिंग केयर स्ट्रेटेजी फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 नामक महत्वपूर्ण रिपोर्ट का विमोचन किया है। तो यह रिपोर्ट देश की स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर देखभाल यानी केयर इकोनॉमी करने वाले लोगों की भूमिका को सुदृढ़ बनाने और विकसित भारत 2047 तक विजन के तहत उनके लिए प्रभावी नीतियां तैयार करने पर जो हो क्या केंद्रित होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो था आज का करंट अफेयर का जो हो क्या क्वेश्चन था। ठीक, तो ये जो हमारा है, ठीक है, करंट अफेयर की 8 अगस्त की क्लास थी। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो हमें उम्मीद है कि बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर ना भी आया होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी वहाँ की कन्फ्यूजन जो है वो आपको तुरंत वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक, इससे पहले अगर इस क्लास की आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है एग्जाम नॉलेज सर्च करिए, वहाँ पर जाकर आप जुड़िए। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी क्लासेस की PDF वगैरह जो है आपको मिल जाएंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे आपसे कोई किसी चीज़ का मोह प्रेम किसी चीज़ का नहीं। मेरे को अगर है तो एक चीज़ से प्रेम है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए हर बच्चे ये कहें कि हाँ हमने जो पढ़ाया वो आपके एग्जाम में आया। मुझे बस आपकी जुबान से यही सुनना है और कुछ नहीं सुनना। और मेरा हमेशा आप लोगों को यही कहना है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, सही से करिए, सही दिशा में करिए, आप सक्सेस होजिए। आप अपनी फैमिली को, आप अपने आप को एक अच्छे जगह देखने का प्रयास करें जहां हमें उम्मीद होगी कि आपने एक अच्छा परिश्रम किया है। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।